प्रिय दर्शक बंधुओं, प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करेगी बल्कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सबक को भी उजागर करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें उनके उपदेशों से मिलती है। तो चलिए भगवान के नाम से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे साहस, धैर्य और सच्चाई की ताकत हमें हर कठिनाई से पार कराती है। इस कहानी को सुनिए ध्यान से, क्योंकि हर शब्द में एक अनमोल संदेश छिपा है। अब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस तरह की प्रस्तावना सुनने वालों को कहानी में लाने में मदद करती है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मरे हुए लोगों की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ और अपवित्र मानी जाती है। ये 3 चीजें हैं। 1. मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े अशुभ और अपवित्र माने जाते हैं। इन्हें पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं माना जाता। 2. मृत व्यक्ति के आभूषण। मृत व्यक्ति के आभूषण, चाहे वह सोने, चांदी या किसी और धातु के हो, उन्हें धारण करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इससे मृत व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी ऊर्जा या अशुभ प्रभाव हो सकता है। 3. मृत व्यक्ति का भोजन या संपत्ति। मरे हुए व्यक्ति का छोड़ा हुआ भोजन या उसकी संपत्ति को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे ग्रहण करने से नकारात्मक प्रभाव या विपत्ति आ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन चीजों से दूर रहने से व्यक्ति स्वयं को अशुभ प्रभावों और संभावित संकटों से बचा सकता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी चीजों को न लेने के पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण होते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है और उसके भौतिक शरीर और चीजों में एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। इन चीजों का उपयोग करने से उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवित व्यक्ति पर पड़ सकता है, जिससे उसके जीवन में कष्ट और समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी चीजों का उपयोग करने से उनके साथ जुड़ी भावनात्मक स्मृतियां हमें अतीत में बांध सकती हैं और आगे बढ़ने में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी चीजों से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि आत्मा की शांति बनी रहे और जीवित व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रखा जा सके। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का पालन नहीं करता और मरे हुए व्यक्ति की चीजों को ले लेता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में अशांति, नकारात्मकता और कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई इन चीजों को अपनाता है तो वह मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के अधूरे कर्मों और इच्छाओं के बोझ को भी अपने साथ ले लेता है। इससे उसकी जीवन यात्रा में रुकावटें पैदा हो सकती है और उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई इन चीजों का अनजाने में भी उपयोग कर लेता है तो उसे पवित्र कर्मकांडों और उपायों के द्वारा शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए तीर्थों में स्नान, हवन और दान का विशेष महत्व होता है, ताकि वो व्यक्ति पुनः शुद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सके। आखिर में श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि मनुष्य को मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी चीजों को न अपनाते हुए उनके प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है और जीवित व्यक्ति का जीवन भी सकारात्मक बना रहता है। जब लोग श्री कृष्ण के इन निर्देशों का पालन करने लगे तो उनके जीवन में बदलाव आने लगा। जिन लोगों ने मरे हुए व्यक्तियों की चीजों को लेने से परहेज किया, उनके जीवन में धीरे धीरे शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आने लगी। वे नकारात्मक ऊर्जा और संकटों से मुक्त हो गए। समाज में भी इस ज्ञान का प्रसार होने लगा और लोग मृत्यु के बाद की शांति और आत्मा की यात्रा के महत्व को समझने लगे। श्री कृष्ण का ये संदेश केवल भौतिक वस्तुओं से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी, जिससे लोग मृत्यु के बाद की जिम्मेदारियों और मृतकों के प्रति सही आचरण को समझ सके। धीरे धीरे लोगों ने ये भी सीखा कि मरे हुए व्यक्ति के लिए सही कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि श्राद्ध, तर्पण और दान, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। इस प्रकार जो लोग श्री कृष्ण की बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाते गए, वे न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना पाए, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी मोक्ष दिलाने में सहायक बने। समाज में ये परंपरा आज भी चल रही है और लोग मरे हुए व्यक्ति के प्रति सही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
ये कहानी अंततः ये सिखाती है कि हमें भौतिक वस्तुओं से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन और हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति और संतुष्टि प्राप्त हो। जब समाज में श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं का पालन पूरी तरह से होने लगा, तब धीरे धीरे लोगों के जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। जो लोग मरे हुए व्यक्तियों की वस्तुओं को नहीं लेते थे, वे न केवल भौतिक रूप से सुरक्षित रहे, बल्कि उनके परिवारों में भी समृद्धि और सौहार्द बढ़ने लगा। जीवन में आने वाले संकटों में कमी आई और घरों में शांति का वातावरण बनने लगा। इसके साथ ही जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कर्मों का पालन करने लगे, जैसे कि मृतक के लिए श्राद्ध करना, दान देना और आत्मा की शांति के लिए पूजा करना, उनके जीवन में भी दिव्यता और कृपा का अनुभव हुआ। माना जाता है कि इन कर्मों के माध्यम से मृत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होने लगा, जिससे उनकी आत्माएं संसार के चक्र से मुक्त हो गई और परिवारों पर उनकी कृपा बनी रही। समाज में भी एक नई सोच का विकास हुआ, जहां लोग मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा के रूप में देखने लगे। इस दृष्टिकोण से समाज में भय, अंधविश्वास और नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता और संतुलन का प्रसार हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी सही दिशा दिखाने लगे। अंततः श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने समाज को न केवल भौतिक सुख समृद्धि दी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक बनाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में केवल भौतिक वस्त्र और आभूषण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़कर आत्मा की शांति और सद्गति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार जो लोग श्री कृष्ण की बातों का पालन करते रहे, वे शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होते गए। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं का समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता गया, लोगों में धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति आस्था और भी गहरी हो गई। परिवारों में मरे हुए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बढ़ा। हर कोई मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मकांडों को सही तरीके से करने लगा। इससे समाज में पारिवारिक संबंध मजबूत हुए और लोगों के मन में मृत्यु का भय कम हो गया। इस बदलाव के साथ ही समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ। लोग न केवल अपने मृतक पूर्वजों के लिए धार्मिक कर्मकांड करते थे, बल्कि अपने जीवन में भी सही और धर्मपूर्ण आचरण पर ध्यान देने लगे। वे समझ गए कि कर्मों का फल जीवन और मृत्यु दोनों में ही महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म करने वाले लोग सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे, जबकि बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करने लगे, ताकि उनके जीवन में कष्ट न आए और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इसके अलावा लोगों ने परोपकार और दान पुण्य की प्रवृत्ति भी अपनाई। मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं को न लेने के निर्देशों के साथ समाज में ये भावना भी फैलने लगी कि दूसरों की सहायता करना, जरूरतमंदों को दान देना और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना महत्वपूर्ण है। इस तरह समाज में दान पुण्य और परोपकार की भावना प्रबल हो गई। समय के साथ श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं ने समाज को न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत किया, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और करुणा का भी विस्तार किया। लोग मृत्यु को एक नई यात्रा के रूप में देखने लगे और जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करने लगे। इस तरह श्री कृष्ण के उपदेशों ने समाज में स्थायी शांति और समृद्धि का बीज बो दिया। अंततः जो लोग श्री कृष्ण के इन मार्गदर्शन को अपनाते रहे, वे एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने लगे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती रही। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं समाज में फैली, एक सकारात्मक बदलाव का सिलसिला जारी रहा। लोग अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के साथ जीने लगे। उनकी शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में सामूहिक रूप से भी एक नई चेतना का संचार करने लगी। शिक्षा का प्रचार एक धार्मिक शिक्षा, मंदिरों और आश्रमों में धार्मिक शिक्षा का महत्व बढ़ा। विद्वान और संत लोग श्री कृष्ण के उपदेशों को साझा करने लगे, जिससे अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित होने लगे। नई पीढ़ी ने भी इन शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने जीवन में लागू किया। 2. सामुदायिक कार्यक्रम। लोग सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने लगे, जैसे कि श्राद्ध कर्म, हवन और पूजा। इसने न केवल उन्हें धार्मिक रूप से एकजुट किया, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत किया। संस्कृति और परंपरा का विकास। 3. सांस्कृतिक गतिविधियां। स्थानीय उत्सवों और मेलों में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होने लगा, जिसमें भजन, कीर्तन और नाटक शामिल थे। इस प्रकार धार्मिकता के साथ साथ संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी होने लगा। 4. धर्म और नैतिकता की बातें। लोग अपनी दैनिक बातचीत में धर्म और नैतिकता की बातें करने लगे। परिवारों में बच्चों को सही और गलत की शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे नई पीढ़ी भी इन मूल्यों को समझने लगी।
सामुदायिक सहयोग 5, सहयोग और समर्थन। समाज में आपसी सहयोग की भावना बढ़ी। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहने लगे। चाहे वो कठिनाइयों का सामना करना हो या खुशियों का साझा करना, समुदाय एकजुट होकर काम करने लगा। आत्मा की शांति 6, आध्यात्मिक जागरूकता। जो लोग इन शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होने लगा। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने अंदर एक स्थायी संतुलन और स्थिरता पाली। 7, मोक्ष की प्राप्ति। जैसे जैसे लोग मरे हुए व्यक्तियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखने लगे, उनकी आत्माओं को शांति मिली। यह विश्वास बढ़ा कि उनकी अच्छी कर्मों की वजह से मृत आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति कर रही हैं। अंततः इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा दी। लोग केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ने लगे। समाज में एक नई जागरूकता का संचार हुआ, जिससे सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भावना का विकास हुआ। अंत में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे मानवता की भलाई के लिए एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना हुई। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं समाज में फैलती गईं, उनके प्रभाव ने और भी गहरा असर डालना शुरू किया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और बदलाव हुए। सामाजिक बदलाव 1, समानता का विचार। श्री कृष्ण के उपदेशों ने लोगों में समानता की भावना को जागरूक किया। लोग जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहानुभूति रखने लगे। इससे समाज में एकता और भाईचारे का विकास हुआ। 2, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को भी अधिक अधिकार और सम्मान मिलने लगा। लोग समझने लगे कि महिला भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने दिया जाने लगा। धार्मिक एकता 3, धार्मिक सहिष्णुता। विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और समझदारी से पेश आने लगे। श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा ने लोगों को यह सिखाया कि विभिन्न आस्थाएं एक ही परम सत्य की ओर ले जाती हैं। 4, संस्कृति का समागम। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय एक दूसरे के त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करने लगे। इससे सांस्कृतिक समागम और विविधता की सुंदरता को बढ़ावा मिला। शिक्षा का प्रचार 5, धार्मिक शिक्षण संस्थान। विभिन्न स्थानों पर धार्मिक शिक्षण संस्थान खुलने लगे, जहां बच्चों और युवाओं को धर्म, नैतिकता और संस्कृति की शिक्षा दी जाने लगी। इससे नई पीढ़ी में सद्गुण और मूल्यों का विकास हुआ। 6, साहित्य और कला। धार्मिक साहित्य, कविताएं और गीतों का सृजन होने लगा। श्री कृष्ण की लीलाओं और उपदेशों पर आधारित नाटक और कथाएं लोकप्रिय होने लगी, जिससे समाज में आध्यात्मिकता की जागरूकता और बढ़ी। आत्मा की शांति और मोक्ष 7, आध्यात्मिकता का विकास। लोग आत्मा की शांति के लिए ध्यान और साधना की ओर बढ़ने लगे। अनेक लोग ध्यान और योग का अभ्यास करने लगे, जिससे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार हुआ। 8, मृतकों के प्रति श्रद्धा। लोग मृतकों को याद करने के लिए विशेष अनुष्ठान करने लगे। श्राद्ध कर्म को न केवल धार्मिक कर्तव्य बल्कि मृतकों के प्रति सम्मान का एक तरीका मानने लगे। इससे समाज में एक नई भावना का विकास हुआ। अंततः इन सब परिवर्तनों ने एक समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण किया, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी लोगों को सही मार्ग दिखाने में सहायक बनी। अंत में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों ने मानवता को एक नई दिशा दी और समाज को एक बेहतर, अधिक समझदार और सहिष्णु स्थान बना दिया, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश ने केवल एक समय में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी मानवता के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव समाज पर गहराता गया, समाज में कई और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। इन परिवर्तनों ने दीर्घकालिक और स्थायी सुधारों को जन्म दिया। स्थायी सुधार 1, धार्मिक उत्सवों का महत्व। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार लोग धार्मिक उत्सवों को मनाने में अधिक रुचि लेने लगे। त्योहारों को न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में बल्कि समुदाय को एकत्रित करने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देखा जाने लगा। 2, सामाजिक सेवाएं। समाज में सेवा का भाव बढ़ा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, चाहे वो बीमार पड़ने पर मदद करना हो या आपातकालीन स्थितियों में सहयोग देना। समाज में परोपकार और सहायता की संस्कृति स्थापित हुई। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार 3, संस्कृत और वेदों का अध्ययन। धार्मिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संस्कृत और वेदों का अध्ययन करने का प्रचलन बढ़ा।
लोग धार्मिक ग्रंथों की गहराई और अर्थ को समझने में रुचि लेने लगे, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हुआ। 4. समाज में बुराइयों का उन्मूलन। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के प्रभाव से समाज में बुराइयों का उन्मूलन होने लगा। लोग अंधविश्वास, धोखाधड़ी और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। 5. कला और संगीत का विकास। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य, संगीत और नाटक का विकास हुआ। स्थानीय कलाकारों ने इस विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे संस्कृति और कला को नया जीवन मिला। 6. सामाजिक साक्षरता, जागरूकता बढ़ने से लोग शिक्षा के प्रति उत्साहित हुए। गांवों और शहरों में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा, जिससे अधिक लोग स्कूल और कॉलेज जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। 7. धर्म और संस्कृति का वैश्वीकरण। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं फैलती गईं, विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म की रुचि बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को अपनाने का चलन शुरू हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक पहचान मिली। आत्मा की शांति की प्राप्ति। 8. आध्यात्मिक मार्गदर्शन। जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहे थे, उन्हें अपने जीवन में गहरी आध्यात्मिक शांति और संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना और अपने जीवन को उच्चतम मूल्यों के साथ जीने का प्रयास किया। 9. समाज में न्याय और समानता। लोगों में न्याय और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी। वे सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने लगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हुआ। अंततः इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उपदेशों ने लोगों को धर्म, नैतिकता और सहिष्णुता का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज में स्थायी शांति और समृद्धि का विकास हुआ। अंत में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के उपदेश न केवल एक युग में बल्कि आने वाले समय में भी मानवता के लिए एक स्थायी प्रेरणा बने रहेंगे, जिससे लोग एकजुट होकर प्रेम और भाईचारे से जीवन बिताते रहेंगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं समाज में गहराई से जड़ पकड़ने लगी, उनके प्रभाव ने और भी व्यापक बदलाव लाए। ये बदलाव न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं में थे, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी देखे गए। समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन। 1. आध्यात्मिक गुरु और विचारक। कई आध्यात्मिक गुरु और विचारक उभरे, जिन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को और भी विकसित किया। उन्होंने ध्यान, योग और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया, जिससे समाज में आध्यात्मिकता का विस्तार हुआ। 2. धार्मिक आंदोलन। विभिन्न धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे। इन आंदोलनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा और जागरूकता। 3. प्रौद्योगिकी और विज्ञान का समावेश। धार्मिक शिक्षाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान के साथ जोड़ा जाने लगा। लोग समझने लगे कि आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे का विरोध नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। 4. सामाजिक मुद्दों पर ध्यान। जागरूकता बढ़ने से समाज ने सामाजिक मुद्दों जैसे कि बाल विवाह, जातिवाद और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना शुरू किया। लोग सामूहिक रूप से इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एकजुट हुए। वैश्विक प्रभाव। 5. धार्मिक संवाद। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में संवाद करने लगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने वैश्विक स्तर पर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। 6. संस्कृति का प्रसार। भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से श्री कृष्ण की शिक्षाएं, अन्य देशों में भी लोकप्रिय होने लगी। योग और ध्यान को अपनाने वाले लोग वैश्विक स्तर पर बढ़ने लगे, जिससे भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान मिली। नैतिकता और मूल्य। 7. उत्कृष्ट नागरिकता। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। समाज में उत्कृष्ट नागरिकता का विकास हुआ, जहां लोग न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी काम करने लगे। 8. परिवार और समाज में सामंजस्य। परिवारों में आपसी प्रेम, सहिष्णुता और समझ बढ़ी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने परिवारों को एकजुट रहने की प्रेरणा दी, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत हुए। अंततः इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक परिवर्तन लाने में सफल रही, बल्कि उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किए। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उनके जीवन में प्रेम, करुणा और भाईचारे का महत्व बढ़ाया। अंत में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने मानवता को एक नई दिशा दिखाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत बना। उनके उपदेशों के माध्यम से समाज ने एक नई पहचान बनाई, जो शांति, समर्पण और सेवा पर आधारित थी। इस तरह श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमेशा मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी रहेंगी।
कहानी के अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं समाज के सभी वर्गों में गहराई से फैल चुकी थी। लोगों के दिलों में उनके उपदेशों का प्रभाव गहरा हो चुका था। समाज ने एक नई पहचान बना ली थी, जहां प्रेम, भाईचारा और करुणा की भावना ने स्थायी रूप से अपनी जगह बना ली थी। अंतिम क्षण एक समाज में एकता, विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सम्मानपूर्ण हो गए। समाज में जो विभाजन और भेदभाव थे, वे धीरे धीरे मिटने लगे। एकता और सहयोग की भावना ने सभी को एकजुट किया। 2. संस्कारों का संरक्षण। लोग अपने संस्कारों और परंपराओं को महत्व देने लगे। धार्मिक उत्सवों और समारोहों में भागीदारी बढ़ गई, जिससे सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और विकास हुआ। 3. आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण। श्री कृष्ण की उपदेशों के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण हुआ। ध्यान और साधना के माध्यम से लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगे और आत्मिक शांति प्राप्त करने लगे। 4. स्वास्थ्य और कल्याण। समाज ने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। लोगों ने न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया। योग और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया गया, जिससे जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आए। संपूर्णता इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने न केवल समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाने का कार्य किया। लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक हुए और समझने लगे कि सही मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। मोक्ष की प्राप्ति कहानी का समापन इस विचार के साथ होता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने वाले लोग जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं। उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, जहां आत्मा को अंतिम शांति मिलती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं सदियों तक जीवित रहेंगी और मानवता के मार्गदर्शन के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगी। उनकी उपदेशों की धारा अनंत है, जो हमेशा लोगों को सही राह दिखाएगी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन श्री कृष्ण के संदेश हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।